सो हेलो गाइस, एक ही वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यस स्टूडेंट्स, तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज लिख दी है, तो ये आपको याद रखनी है। तो साथ साथ मैं आपको बताऊं दैट एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, एक नंबर भी ज्यादा होगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल। डी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10 और उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो जितने भी 2s 2p 3s 3p होंगे, यानी p ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे उस पर 6 लगाएंगे, s ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे उस पर 2 लगाएंगे हम, और d ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे उस पर 10 लगा देंगे हम। तो यहाँ पे लगा देते हैं s है तो 2, s है तो 2 2 2। p ऑर्बिटल्स के लिए हम 6 6 एंड डी ऑर्बिटल के लिए हम 10 लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपको सीरीज याद रखनी है। इस सीरीज को देखते हुए हम 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। सो स्टूडेंट्स, आपने लिखना है 1s 1 क्यों लिखा? बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब हीलियम पे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, 1s लिखा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं 1s2। अब यहाँ पे 3 तो नहीं लिख सकते। 3 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि s ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आना इम्पॉसिबल है और वो आ ही नहीं सकता। अगर आपने 3 लिख दिया सो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। तो आपने क्या करना है, अगले पे मूव कर जाए। अगला क्या है? 2s 2। तो आपने क्या लिख दिया? 2s, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे? 2 में कितना प्लस करेंगे? 3 बन जाए। ऑफ कोर्स 2 में 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 3. So 2 plus 1 is 3. This is the electronic configuration for lithium. अब आगे चलते हैं 1s2। देन अब देखें 2 तो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 4, तो हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 2s के साथ हमने क्या लगाया स्टूडेंट्स? यहाँ पे लगाएंगे मोर 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 2 plus 2 is 4। Now students, fifth one is boron, तो यहाँ पे देख लें 1s2, now 2s। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम स्टूडेंट्स? 3 तो लगा नहीं सकते, 5 बनाना है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे 2। अब हम अगले पे मूव कर जाएंगे। अगला क्या है? 2p। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन p पे आएगा, ना कि s पे। सो 2 plus 2 is 4, 1 ऐड और करेंगे तो 5 बन जाएगा। सो 2p1 is equals to 5. अब कार्बन नंबर 6, so 1s2 स्टूडेंट्स, 2s2 एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास? 6 है, तो हमें चाहिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लिख दिया 2। देन 7 पे 1s2 2s2 2p3। आपने यहाँ पे प्लस करते जाना है, तो 7 8 9 ऐसे होते जाएंगे। नाउ 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p 2p5 1s2 2s2 2p6। अब आप देख सकते हैं कि 2 plus 2 plus 3 is 7, 2 plus 2 plus 4 is 8, 2 plus 2 plus 5 is 9। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है कि वो प्लस करके नंबर ये बनते जाएं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 5th से आगे 10 तक हमने सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल्स के नंबर्स को इंक्रीज, बाकी सब बिल्कुल सेम रहे। सो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको इस तरह 10 लिखने के लिए आ जाती है तो आपने यहाँ तक जैसे सॉल्व कर दिया, आगे आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज आपने ये वाला तो सेम रखना है, बस p ऑर्बिटल्स के नंबर को इंक्रीज करते जाना है 1 by 1। Now students, we are starting with sodium 11. So 1s2 2s2 2 plus 2 is 4. Now 2p6 6 2 2 is 10. We want 1 more electron.
तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट आप देख लें ऑर्बिटल क्या है 3s, तो हमने लिख दिया 3s, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू बिकम 11। अब यहाँ पर चलते हैं 1s2 2s2, सेम जहां तक आपके ऑर्बिटल्स फिल्ड होते जाएंगे वहां तक आपने उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसके बाद आपको उसमें कुछ मजीद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि 12 बन जाए, दिस इज 10, नाउ मोर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। अब आप देखें कि ये पूरा फिल्ड हो चुका है, तो जो फिल्ड हो चुका है उसको हमने फिर अपने साथ साथ लेके चलना है, 2p6 3s2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3p, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3p। नाउ स्टूडेंट्स 10 2 is 12, अब हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, नाउ इट इज 13 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 as it is and now 3p2, किसमें ऐड होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। नाउ 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक तो इट रिमेन्स द सेम। अब 3p3 हो जाएंगे, 1 मोर इलेक्ट्रॉन एडेड, तो यहाँ पर अब क्या हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहाँ पे इनको प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। नाउ सल्फर 1s2, जैसे कि यहाँ पर हमने पीछे लिखे 2s2 2p6 3s2, नाउ 3p4, 1 more electron is added, it will become 16, 1s2 2s2 2p6 10, now 3s2 and 3p5, 1 more electron is added, so it is now 17। अब 18 पे जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा, नाउ इट इज 6। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसी सीरीज को देखते हुए हम चल रहे हैं। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इन नंबर्स को प्लस करेंगे, सो इट इज 18। अब हमें एक और चाहिए, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल पे मूव करना है, दैट इज 4s। 4s पे अब हम s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो अब ये बन जाएगा 19। नाउ नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 plus now we want 1 more electron, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब स्टूडेंट्स आप इसे काउंट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। तो इसी तरह आपने सबको प्लस करते हुए भी चेक करना है साथ साथ कि क्या वही नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा, और इस सीरीज को अपने जहन में रखना है, साथ 2 6 और 10 को भी अपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट 10 एलिमेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सब में देखा कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 4s तक 20 एलिमेंट्स फिल्ड हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। नाउ अब हम जाएंगे अपने लास्ट वाले ऑर्बिटल की तरफ, दैट इज 3d। तो 3d हमने यहाँ पर लिखा, और क्योंकि यहाँ तक हमारे 20 एलिमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं तो अब यहाँ पर आएगा 1। नाउ नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। अब आपने d में क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। यहाँ पर सिर्फ दो स्टूडेंट्स, सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग कहाँ है उसको मैं आपको एंड पे बताऊंगी, लेकिन उसके लिए प्लीज एंड तक देखना। एंड 3d4
तो पहले हम यहाँ 30 तक लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि मिस्टेक आई है 2 एलिमेंट्स पे तो वो कैसी मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट भी कैसे करना है। अभी फिलहाल हम सिर्फ फिल करेंगे और रॉन्ग और राइट का आपको एंड पे बताऊंगी। तो 3p6 4s2 3d5 अभी हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऐसा ही रहेगा, तो मैं पहले ऐसा करती हूँ कि मैं सारा ये लिख लेती हूँ। आपने देखा जब 3D के साथ जो भी नंबर्स चल रहे हैं वो इसके साथ साथ इसके जैसे ही नंबर्स चलते जा रहे हैं। सो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d7 1s2 2p6 3s2। ये जैसे ही आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी, ये जो मैंने ऊपर लिखी है, आपके लिए ये काम करना बिल्कुल हलवा हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9। The last one is 3d10। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे थी, वो कौन से एलिमेंट्स है? दिस इज कॉपर एंड क्रोमियम। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है उसको भी आप देखिए और वो मिस्टेक है क्यों। तो स्टूडेंट्स एस में हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ऑफ कोर्स इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 5 और बॉक्सेस बने होते हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह की डी और एस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। या तो एस ऑर्बिटल जब फुल होता है यानी S2 स्टेट में होता है तब वो बैलेंस होता है, या फिर वो S1 स्टेट में होता है मीन जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है तब वो बैलेंस होता है। इसी तरह डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या तो वो तब बैलेंस है बिल्कुल फुली, या फिर वो जब बैलेंस है जब उसके अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी हाफ होंगे दोनों के, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सिचुएशन देखें तो 4s2 और 3d4, ठीक है, तो हमारे पास एक तो बैलेंस है, चले S2 तो बैलेंस है लेकिन D4 अनबैलेंस है। तो इस अनबैलेंसी को दूर करने के लिए यानी मैं इसको क्या करूंगी, रिमूव करके यहाँ से, यानी अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, 4s1 एंड यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे उसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर करके इसको दे दूंगी 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बन जाएगा 5। यानी अब मैंने इसे क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया है। तो अब आप काउंट करेंगे तो आपका फिर भी 24 ही बनेगा, लेकिन अब क्या इनको मैंने खुश कैसे कर दिया है? क्योंकि मैंने इनको बैलेंस कर दिया है। अब इसी तरह हम 29 पे भी करेंगे। मैंने आपको बताया या तो इस स्टेट में बैलेंस होगा या इसमें, तो एक बैलेंस और एक अनबैलेंस तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह यहाँ पे 9 यानी 1 इलेक्ट्रॉन फिर अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस है। अब इस अनबैलेंसी को दूर करने के लिए मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहाँ से मुझे इसको 1 कर देना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उस पे जाके प्लस होगा और वो बन जाएगा 10। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? 4s1 3d10 बोथ आर हैप्पी नाउ। तो इस तरह 29 आप काउंट करेंगे फिर भी 29 है इलेक्ट्रॉन।